वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद 17 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके उसमें नंबर क्या होगा, क्वेश्चंस का नंबर क्या होगा, चेंज होगा और ईयर हो सके चेंज हो सकता है। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस का नंबरिंग और ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता क्या है, शंकर, बबीता एंड विशाल आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। यानी देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। पहला है शंकर, फिर है बबीता, फिर कौन है आपका विशाल। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं 5:4:2, यानी 5 4 9 9 2 कितना हो गया 11। तो 5/11, 4/11 और 2/11। ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2021। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा, ईयर वगैरह चेंज होगा, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। तो बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पहले बांटता था 5:4:2, राइट। और अब कैसे डिसाइड किया 1 अप्रैल 2021 को, कैसे बांटेंगे 4:3:2। 4 3 7 7 2 कितना हो गया 9। तो 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक है जी, 4 3 7 7 2 9। ठीक है। उसके बाद बोलता है जिस दिन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व वाज कितना है 34,900। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। जनरल रिजर्व कितना है आपका 34,900, यानी जनरल रिजर्व कितना है 34,900। एंड लॉस है, याद रखिएगा, लॉस है किसका, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज कितना है 5,200। यानी जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जनरल रिजर्व कितना है आपका 34,900 और लॉस है किसका, रिवैल्यूएशन का। ठीक है, कितना 5,200। ये पहले से बनाया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें निकाला गया तो कितना है 5,200 लॉस। ठीक है। अब सुनिए क्या डिसाइड किया। इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। बोलता क्या है कि जो चेंजिंग हुआ है ना, पहले प्रॉफिट था बांटता था 5:4:2, अभी डिसाइड किया 4:3:2। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हुआ तो बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जितना है उतना ही जाने दीजिए, उसके फिगर्स में आपको किसी तरह का कोई भी चेंजिंग करना नहीं है, ना कि जनरल रिजर्व में। यानी बैलेंस शीट का जो भी एसेट्स लायबिलिटीज जनरल रिजर्व है, जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चेंजिंग तो हुआ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया प्रीवियस वाले वीडियोस में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, और जितना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आएगा उतना ही पार्ट का क्या करेंगे, हम लोग अमाउंट निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्यों होता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल्स क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया है, वीडियो नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, मेक एडजस्टमेंट बाय सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब ओनली फॉर 1 एंट्री, एक एंट्री आप कीजिए और ये जो इफेक्ट है इसको क्या कीजिए, आप सही कर दीजिए। तो देखिए देयर आर 3 स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, नॉट टू क्लोज वाला। नॉट टू क्लोज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या जनरल रिजर्व जो भी है वो कौन वाला, नॉट टू क्लोज। एक होता है क्लोज, एक होता है नॉट टू क्लोज। अगर क्लोज करने वाला रहता तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते, बांट देते जनरल रिजर्व और लॉस को। ठीक है, अगर चलिए वो भी हम बता देते हैं आपको। अगर आपका क्लोज वाला रहता है केस, एक एंट्री पास करने के लिए नहीं
बोलता, क्लोज वाला केस रहता तो आपका क्या था, जनरल रिजर्व कितना था आपका, जनरल रिजर्व 34,900, तो जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होता, बढ़ता, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या होता, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट, टू बबीतास कैपिटल अकाउंट, टू विशास कैपिटल अकाउंट, और कौन सा रेशियो में, ऑल प्रॉफिट रेशियो में बांट देते हैं, हो गया जनरल रिजर्व का। उसके बाद क्या है आपका, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, लॉस से कैपिटल क्या होगा, कमेगा, एंट्री क्या हो जाएगा, कैपिटल कमेगा तो क्या करते हैं, डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगा, शंकर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बबीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्लोज करने के लिए बोलता तो क्लोज करने के लिए नहीं बोलता है, 3 हम लोग को स्टेप्स लेना पड़ेगा। पहला, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालिए, जितना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का पार्ट आएगा, जितना आएगा उस पार्ट में क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे, फिर एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने, सोल्यूशन नंबर 16। सबसे पहले देखिए क्या बोलता है, नाम लिख देते हैं ना, सबसे पहले नाम लिखिए। पहला कौन है आपका, शंकर, ठीक है। फिर कौन हो गया आपका, बबीता, फिर कौन हो गया, बबीता, और फिर कौन है आपका, विशाल, ठीक है। 3 पार्टनर है जी। पहले प्रॉफिट्स कैसे बांटा था, 5-4-2 में, तो लिखिए 5:4:2, ठीक है। 2 को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 2, तो 5-4-9, 9-2 कितना हो गया, 11, 5/11, 4/11, 2/11, ठीक है। ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा, ओल्ड रेशियो। बस ये सब जो क्वेश्चंस है ना, बस पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ काम करेंगे तो ही हो पाएगा। लेकिन आमतौर पे आप लोग जो 11th-12th वाले एज में होते हैं ना, उसमें पेशेंस होता नहीं है, जल्दी जल्दी सोचते हैं क्वेश्चंस बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आराम से पेशेंस के साथ बनेगा। तो ओल्ड रेशियो हो गया, फिर कौन सा हो गया आपका, फिर कौन सा हो गया आपका, न्यू रेशियो। अब देखिए न्यू रेशियो कितना है आपका, 4:3:2। न्यू रेशियो कितना है, 4:3:2, तो 4, 3 और क्या हो गया आपका 2, ठीक है। आपका 4:3:2, तो 4, 3, 7, 7, 2 कितना हो गया, 9, तो हो गया 4/9, 3/9 और 2/9, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं आपका क्या, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। शंकर का निकाले ना, तो क्या लिखेंगे, शंकर्स सैक्रिफाइस या क्या होगा, गेनिंग रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रिजल्ट प्लस में आया तो सैक्रिफाइसिंग, माइनस में आया तो गेन। ये सब कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्या किया बताया है। तो कितना हो गया, 5/11। ओल्ड रेशियो में क्या करें, न्यू रेशियो क्या कीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। 5/11 में कितना घटेगा, 4/9, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99, ठीक है, 99। अब ध्यान सुनिए, 99 को 11 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे ना, तो भागफल कितना आएगा आपका 9, और 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9, 9 × 5 = 45, 45 होगा ना, कितना होगा 45, ठीक है। फिर देखिए थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। सबसे पहले कितना था, 99, 99 को 11 से भाग करेंगे कितना आएगा 9, और 9 को 5 से गुना करेंगे कितना 45, ठीक है। अब देखिए 99 को भाग कीजिए कितना से, 9 से, तो भागफल कितना आया 11, और 11 को 4 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, कितना आएगा 44, कितना आएगा 44, और 45 में से 44 का कितना बचेगा, 1/99। तो जो 1/99 किस में आया, प्लस में आया, यानी ये क्या है आपका सैक्रिफाइस, ये क्या है आपका सैक्रिफाइस, यानी आपका कौन था, शंकर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, शंकर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शंकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1/99। यानी शंकर जो है ना, वो क्या किया, सैक्रिफाइस किया, कितना 1/99, ये हो गया आपका। उसके बाद कौन है आपका, बबीता। अब कौन है आपका, बबीता का देखिए, ठीक है। शंकर के बाद बबीतास सैक्रिफाइस, ये क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग रेशियो। अब देखिए बबीता का देख लीजिए, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4/11 है ना, 4/11 माइनस कितना 3/9, ठीक है,
4/11 माइनस 3/9, 4/11 माइनस 3/9, तो 99 एलसीएम आएगा। अब देखिए 99 है ना, कितना है आपका 99, तो 99 को भाग कीजिए कितना से, 11 से, कितना आएगा 9, और 9 को क्या कीजिए 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36 थोड़ा सा छींका आ गया था, 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए 99 को भाग कीजिए कितना से, 9 से, तो भागफल कितना है 11, 11 को 3 से गुना कीजिए 33, कितना है आपका 33। अब देखिए 36 में 33 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3/99, 36 में क्या गया 33 गया, तो आपका कितना हो गया 3/99। देखिए ये भी प्लस में ही आया है, ये भी क्या आया प्लस में ही आया है, 36 में 33, तो ये भी क्या हो गया मेरा सेक्रीफाइस, क्या हो गया सेक्रीफाइस। लेकिन हम बढ़िया से लिखते हैं, नीचे में क्या लिखेंगे, बबीता सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3/99। तो देखिए सीधा सा बात है, 3 पार्टनर से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस किया है ना, शंकर 1/99 और ये 3/99, तो जो शंकर बबीता सेक्रीफाइस करेगा वही ना गेन करेगा, कौन विशाल, यानी 4/99 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको, जो सेक्रीफाइस होगा वो गेन होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या विशाल है ना, लिखेंगे क्या विशाल, क्या लिखेंगे विशाल सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। देखिए विशाल का निकाल देते हैं, कितना 2/11, कितना 2/11 माइनस 2/9। ठीक है, क्या बोलता है 2/11 माइनस 2/9, तो 2/11 माइनस 2/9 99 ही आएगा ना, 99 हो गया जी। अब देख लीजिए ध्यान से, 99 को भाग कीजिए कितना से 11 से, तो भागफल कितना है 9, 9 को 2 से गुना कीजिए 18 लिख दीजिए, माइनस फिर देखिए 99 को भाग कीजिए कितना से 9 से, तो कितना आ गया भागफल 11, 11 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 18 में से 22 जाएगा, कितना होगा आपका -4/99। ठीक है, तो देखिए 18 में से 22 गया तो माइनस में आ गया, तो ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ये क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, रिजल्ट प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाएगा तो सेक्रीफाइस की जगह क्या हो जाता है गेन। ठीक है, तो देखिए 4 आ गया 4/99, अरे 1/99 3/99 को जोड़ेंगे तो 4/99 ही आएगा ना, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए विशाल क्या हो गया ना, हो गया विशाल, क्या हो गया आपका विशाल गेनिंग रेशियो बराबर कितना 4/99। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया सेक्रीफाइसिंग निकाल दिया और क्या निकाल दिया गेन। अब देखिए नेट इफेक्ट कितना पड़ा, नेट, ये सब वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा, नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट, नेट इफेक्ट ऑफ अमाउंट, ध्यान से समझिएगा। आपका क्या हुआ, सबसे पहले क्या जनरल रिजर्व का कितना है, जनरल रिजर्व का कितना है 34,900, जनरल रिजर्व का कितना है 34,900। ठीक है, और माइनस होगा क्यों, क्योंकि लॉस है, लॉस है, तुम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना 5,200, कितना 5,200। ठीक है, अगर प्लस प्रॉफिट रहता है तो इसको भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एक एंट्री पास करना है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, और इसका कौन सा होता है डेबिट। तो फाइनली ना हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे कि नेट इफेक्ट अमाउंट कितना है, तो आपका कितना हो गया 34,900, 34,900 और माइनस कितना हो गया 5200। ठीक है, कितना हो गया 29,000, कितना हो गया 29,700। ठीक है, कितना हो गया 29,700। बात को समझिएगा, जनरल रिजर्व कितना था 34,900। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था, और प्रॉफिट रहता तो ऐड करते, लॉस है तो क्या करना पड़ेगा लेस, तो नेट इफेक्ट अमाउंट कितना हो गया 29,700। अब देखिए, अब लिखेंगे पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस या पार्ट ऑफ गेन, देखिए लिखेंगे पार्ट ऑफ गेनिंग रेशियो, बस सेंटेंस अच्छा लगना चाहिए। अब
ये तो 29,700 आपका नेट इफेक्ट, इतना अमाउंट आपका क्या होगा, इफेक्ट हुआ। अब इसमें जितना सेक्रीफाइस किया, जितना गेन किया उतना ही पार्ट ना, ठीक है। तो आपका कितना हुआ पार्ट ऑफ गेनिंग रेशियो, तो 29,700, ठीक है, 29,700। और गेन कितना कर रहा था, 4/99, 4/99। अब इसको क्या करें, काट छाट कर देते हैं, क्या करें, काट छाट कर दीजिए। 29,700, ठीक है, 29,700 गुना 4 और भागा कितना कर दें, 99। तो कितना आ गया, 1200, कितना आ गया आपका 1200, ठीक है, कितना आ गया 1200, यानी 1200 से क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, पार्ट ऑफ गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 1200। अब देखिए 1200 आपका क्या हो गया, पार्ट ऑफ गेनिंग रेशियो। अब निकाल दीजिए, ये किसका हो गया आपका, ये किसका हो गया, विशाल का, ये किसका हो गया, विशाल। यानी जो विशाल है वो आपका क्या करेगा, 4/99 क्या करेगा, गेन करेगा, यानी इसको क्या करेंगे, डेबिट। आप निकालेंगे किसका, विशाल हो गया ना, शंकर्स आपका, शंकर्स पार्ट ऑफ अमाउंट। चलिए ना थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, शंकर पार्ट ऑफ अमाउंट। तो शंकर पार्ट ऑफ अमाउंट कितना जाएगा, 1200 है ना, कितना हो गया आपका 1200, कितना हो गया 1200। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है आपका 1:3 हुआ ना। तो क्या करेंगे, 1/4, 1:3, देखिए 1:3, 3 1 4, 1/4 और 3/4, ठीक है। तो आपका 1/4 करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, 1/4 करेंगे। तो इसका कितना आएगा 1200 और भागा कितना कर दें 4, तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 300 जाएगा। उसके बाद फिर लिखिए क्या, शंकर हो गया ना, बबीता, कौन हो गया आपका, बबीतास पार्ट ऑफ अमाउंट। कितना हो गया, 1200 है, 1200 और कितना हो गया 3/4, कितना हो गया आपका 3/4। तो जब इसको काट छाट करेंगे तो कितना आएगा आपका 900, है ना, 300 गुना 3 कितना हो गया 900। तो ये क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया, बांट दिया। अगर आप चाहते हैं 1/99 तो 1/99 लिखेंगे तो भी 300 आएगा, और 3/99 तो भी आपका 900 ही आएगा। वो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये मैंने क्या किया, सारा निकाल दिया। अब एंट्री पास कर देंगे, क्या आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जर्नल एंट्रीज करेंगे ना, तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है उसमें डेट पार्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन, हम बस एक एंट्री पास करके बनाते हैं और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर कौन है आपका, गेनिंग पार्टनर कौन है आपका, बबीता शंकर हो गया ना। कौन है आपका गेन कर रहा था, विशाल गेन कर रहा था ना। तो देखिए गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, शंकर, तो लिखेंगे शंकर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे, 2 कौन है, बबीता है ना, 2 लिखेंगे बबीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। विशाल डेबिट, विशाल को कितना डेबिट किए हैं, विशाल का डेबिट कितना हुआ देख लीजिए, आपका पार्ट ऑफ गेनिंग विशाल का कितना हो गया 1200, विशाल हो गया 1200। शंकर देख लीजिए कितना, शंकर का कितना है 300, शंकर का कितना 300, और बबीता का कितना है आपका 900, यही ना है। यही आपका क्या हो गया, जर्नल एंट्रीज। तो एक एंट्री पास करके मैंने क्या किया, जो इफेक्ट है उसको क्या किया, सही कर दिया। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करके बताते हैं।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, सी एंड डी हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:5। यानी आपका बोलता क्या है, देयर आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटते हैं, इक्वली। कैसे बांटते हैं, आपका इक्वली बांटते हैं, ठीक है। और अभी डिसाइड किया उन लोगों ने कि अब कैसे बांटेंगे, 3:2, ठीक है जी। For this purpose, assets and liabilities were revalued as under। अब बोलता क्या है कि आपका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजिंग हुआ है उस समय assets और liabilities का रिवैल्यूएशन हुआ, और कैसे कैसे assets liabilities का चेंजिंग हुआ वो आप देखिए। बोलता क्या, पहला कि बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय 40,000। आपका रिवैल्यूएशन हुआ किसका, बिल्डिंग का, तो पता लगा 40,000 से क्या करो, बढ़ा दो, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या बोलता है, फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स वेयर डिक्रीज बाय 4,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। यानी फर्नीचर और क्रेडिटर्स आपका क्या बोलता है, 4,000 और 2,000 से क्या करो, घटा दो, चलिए अच्छी बात है। फिर क्या बोलता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ एट कितना, 6,000। एक आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिक्र नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड कीजिए कितना पे, 6,000 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। फिर क्या बोलता है, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वॉज कितना है, 40,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है आपका, 40,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखिए डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अगर पीएल अकाउंट का होता है तो क्या होता है, ये लॉस, क्या होता है, लॉस। और क्रेडिट बैलेंस रहेगा पीएल अकाउंट का तो क्या होगा, वो प्रॉफिट, ठीक है। कितना है वो, 20,000। चलिए डेटा है, बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव। मतलब जो भी अबव ट्रांजेक्शंस है आप उसके लिए क्या कीजिए, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, राइट। अब मैं जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले कुछ बातें बता दूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, एसेट्स जब बढ़ता है या घटता है, लायबिलिटीज जब बढ़ता है घटता है तो उस समय एंट्रीज कैसे पास करते हैं, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री कैसे पास करते हैं, उसका वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा जाके क्या करेंगे, देख लेंगे इसी चैप्टर में, इसी प्लेलिस्ट में, राइट। कुछ मैं बेसिक बात बताता हूँ। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो एसेट्स क्या होगा, डेबिट, और एसेट्स कमेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। यानी एसेट डिक्रीज करेगा या कम जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा समझिए, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटीज घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, बोलता है कि किसी भी कारण से अगर रिवैल्यूएशन एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कीजिए। भैया रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, अगर प्रॉफिट इनकम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटीज पे लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। यानी प्रॉफिट इनकम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। और अगर लॉस होगा एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो ये कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब बस बोल रहा है क्या, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज कर देते हैं हम लोग। और देखिए क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर 17, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। कितने कॉलम्स बनाएंगे, 5 कॉलम्स। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, राइट। उसमें क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे विद नरेशन के साथ। हम विदाउट पास करते हैं, टाइम थोड़ा क्या होगा, बचेगा। और ध्यान सुनिए, ये सबको जर्नल एंट्रीज पास करना है ना, वो आपका 1 एंट्री 2 एंट्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आपको बोलेगा ये सब एंट्री पास करने के लिए तो किस रेशियो में पास करेंगे, आपका ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में सारा हम लोग क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे। हाँ, 1 एंट्री बोलता करने के लिए तो इस सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे, जैसा भी बताए थे 15 ना, हाँ सॉरी 16, उस तरह से काम करेंगे। लेकिन इसमें उस तरह का कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पहले मैंने क्या किया बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और एक चीज, हाँ और एक चीज, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या बोलता है, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग विल इंक्रीज बाय 40,000। बिल्डिंग 40,000 से क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो बिल्डिंग बढ़ा तो बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ा तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, राइट। क्या करेंगे, बिल्डिंग
बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि असेट्स बढ़ा है, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, और बिल्डिंग बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ, सीधा सा बात है, तो रिवैल्यूएशन क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत, और लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो गया आपका 40,000, तो चलिए लिख दीजिए क्या 40,000, फिर कितना लिख दीजिए आप 40,000। चलिए ये वाला एंट्री हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है, ध्यान से, दूसरा क्या बोलता है, फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स विल डिक्रीज बाय 4,000 एंड 2,000। ध्यान से, एक असेट्स है और एक क्या लायबिलिटीज है, तो फर्नीचर क्या बोलता है, कम गया, कितना से 4,000 से, तो फर्नीचर 4,000 से कम गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे, क्या कमा है मेरा, फर्नीचर ना, तो क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो टू फर्नीचर अकाउंट कितना हो गया, देख लीजिए आपका कितना 4,000 ना, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4,000, और ये भी कितना हो गया 4,000, और इसी में देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको एंट्री करके बता देता हूँ, 2 नंबर है ना, तो मैं आपको चलिए यहाँ पे 2 का ए लिख देता हूँ कि आपको समझने में स्टार्ट हो, और 2 का बी। देखिए 2 ही में एक एंट्री और है, बोलता है क्रेडिटर्स भी कम गया। अब आप सोचिए, लेनदार कम गया, देना था जितना भी देना होगा उसमें से 2,000 कम देना पड़ रहा है, तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, है ना, कर्ज कम गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट, राइट, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट। ठीक है, और सुनिए, कर्ज आपका क्या हो गया, कम गया, और मैंने बोला कि लायबिलिटीज कमेगा तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट, तो यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आप पहले से जानते होंगे, तो हो जाएगा क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। ठीक है, कर्ज कमेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2,000, तो हम लोग लिख देंगे कितना 2,000, और ये भी कितना हो गया आपका 2,000। देखिए मैंने क्या किया ना कि 2 जो था ना, 2 में ए कर दिया और बी कर दिया कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। फिर देखिए 3 नंबर में क्या बोलता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज टू बी रिकॉर्ड एट कितना 6,000। एक आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज था, मन में सवाल आ सकता है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एसेट्स किसे कहते हैं, वैसा लायबिलिटीज एसेट जिसका आपका जिक्र बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना हो। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ना हो तो अनरिकॉर्डेड है, तो अब बोलता है कि नहीं, एक कर्ज है 6,000 पर रिकॉर्ड कीजिए, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, सीधा सा बात है, लॉस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और कर्ज बढ़ गया ना तो कर्ज का खाता खुलेगा, और रिकॉर्डेड लायबिलिटीज के नाम से ही खोल देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए ना बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, कर्ज बढ़ गया तो क्रेडिट कर दिया, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो 6,000, और ये भी कितना हो गया 6,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वाज कितना है 40,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना, डेबिट बैलेंस, तो इसका तो करेंगे, अभी क्या करेंगे, एक एंट्री और पास कीजिए। देखिए बात को समझिएगा, अभी ये जो असेट्स और लायबिलिटीज पे आपका कोई बढ़ा है कोई घटा है, तो सीधा सा अर्थ है या तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा रिवैल्यूएशन पे, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, मैं आपको निकाल के बताता हूं, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। देखिए प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप चाहे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे थोड़ी पता है, अब हम चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या बोलता है, बिल्डिंग आपका बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ, तो 40,000 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस फिर क्या बोलता है आपका, देख लीजिए, फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स विल डिक्रीज बाय कितना 4,000 2,000, तो फर्नीचर क्या हुआ, कम गया ना, तो आपका 2,000 क्या होगा, लेस कीजिए, पहले इसमें 2,000 क्या कीजिए, लेस कीजिए, और फिर प्लस कीजिए कितना, 2,000 था 4,000 था, सॉरी फर्नीचर कितना था 4,000 था, सॉरी फर्नीचर कितना था 4,000, तो 4,000 पहले लेस कर दीजिए। ठीक है, और 2,000 क्या कीजिए आप, ऐड कीजिए,
बात समझ गए? तो आपका क्या हो गया, फर्नीचर जो था, फर्नीचर क्या हो गया आपका, फर्नीचर क्या हो गया आपका, डिक्रीज किया था ना, 4000 से लेस हो गया, और क्रेडिटर्स मेरा कम गया, तो प्रॉफिट 2000 से क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब एक क्या हुआ आपका, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गया, तो ये भी एक तरह से लॉस ही है ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गया, तो ये भी क्या है, लॉस ही है। तो चलिए इसको देखते हैं टोटल कितना आता है। नीचे तो बैलेंस है, जनरल लेजर पीएल अकाउंट, वो असेट्स लायबिलिटीज नहीं है। तो 40,000 माइनस कितना हो गया, 4000, फिर क्या हो गया, प्लस कितना हो गया आपका 2000। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका माइनस कितना हो गया 6000, यानी कितना है 32,000, कितना है आपका 32,000, कितना हो गया 32,000, यानी 32,000 असेट्स लायबिलिटीज पे क्या हुआ, लॉस क्या हुआ है आपका, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ, प्लस में है ना, तो क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ। अब बताइए प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, और ये प्रॉफिट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो गया आपका, डेबिट, और टू कौन कौन पार्टनर है देख लीजिए, सी डी है ना, हाँ सी है, तो आप क्या हो जाएगा, क्या सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट, फिर क्या हो जाएगा, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट से बढ़ेगा तो बढ़ा दिया, कैपिटल कर दिया क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, प्रॉफिट है तो डेबिट करके खाता क्या कर दिया, क्लोज। तो यहाँ पर कितना हो गया 32,000। और सुन लीजिए, जब खाता क्लोज करना रहता है किस रेशियो में बांटते हैं, इक्वली, मतलब ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो क्या इक्वली, यानी कितना हो जाएगा 32,000 का कितना हो जाएगा 16,000। इसको भी चाहे तो वर्किंग नोट में दिखा दीजिए, आपका सी का 32,000 गुना 1/2 16,000, और डी का 32,000 गुना 1/2 16,000। ठीक है, चलिए ये एंट्री हो गया। अब और भी कुछ एंट्री वो भी पास कर लेते हैं। 5 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, आपका 1 2 3 4 5, हाँ 5 में देखिए, वो तो आपका एक एंट्री बढ़ गया ना, तो आपका ये 4 वाला नहीं, एक तरह से मतलब मार के चलिए 5 वाला है, एंट्री नंबरिंग कर दिए हैं। तो आपका ये क्या है, द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 40,000। अब बताइए जनरल रिजर्व से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस से डेबिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, राइट, और टू क्या हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा मेरा डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, इसको भी बांटने कितना मेरा है, जनरल रिजर्व कितना है 40,000 ना, तो हम लोग लिखेंगे 40,000, और फिर कितना लिख देंगे 20,000, और फिर कितना लिख देंगे 20,000, इक्वल बांटेंगे आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये भी हो गया। एक एंट्री और है, वो भी पास कर देते हैं। इसमें क्या बोलता है देख लीजिए ध्यान से, बोलता है क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट है तो क्या है लॉस से कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट, और ये लॉस है डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट, फिर क्या हो जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो आपका देखिए कितना है, आपका कितना है 20,000 है ना, 20,000, तो यहाँ पे लिखिए आप 20,000, और इक्वल बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, और क्या हो जाएगा आपका ये 10,000। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा मैंने क्या किया, आपको जर्नल एंट्रीज पास करके बता दिया, राइट। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट
ऑफ एस एंड टी ऑन 31 मार्च 2022। यानी दे आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, पहला का नाम एस है, उसके बाद कौन है टी, और 31 मार्च 2022 को क्या है बैलेंस शीट दिया हुआ है। बोलता क्या है, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी पहले बांटता था कैसे, पहले आपका कैसे बांटता था इक्वली, पहले कैसे बांटता था, नहीं पहले बांटता था 3:1 में, और दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स क्या बोलता है इक्वली। यानी जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है 3/4 1/4, और अब कैसे बांटेगा 1:1, यानी 1/2 1/2। ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो 1:1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट, क्या क्या क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कैपिटल से एस और टी का 1,84,000। उसके बाद है बिजनेस प्रेमिसेस, फर्नीचर, स्टॉक, बुक डेट्स, डेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बुक डेट्स, ठीक है। बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। राइट साइड में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज। क्लास 11th अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स में ये सब आप सीखे होंगे। अब बोलता है चेंजिंग क्या हुआ, देखिए ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट। अब देखिए जिस दिन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है क्या क्या डिसाइड कर रहा है सुन लीजिए। पहला बोलता है द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। यानी जो बिजनेस प्रेमिसेस है 20% से क्या करो बढ़ा दो, ठीक है जी, एप्रिसिएटेड लिखा हुआ है। स्टॉक एंड फर्नीचर जो है वो 10% से क्या करो घटा दो, इच रिड्यूसेड, मतलब 10% से दोनों घटेगा। फिर बोलता है रिजर्व ऑफ 5% क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन बुक डेट्स। बोलता है कि जो बुक डेट्स है ना 64,000, बोलता है कि इसमें आपका कितना परसेंट 5% आपका डाउटफुल है, मिल भी सकता है और भी नहीं मिल सकता है, तो उसके लिए क्या कीजिए आप रिजर्व क्या कीजिए क्रिएट कीजिए। राइट, एकदम सिंपल है। और बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सोल्यूशन नंबर 18 रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट राइट साइड में क्रेडिट। अगर आपका असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट इनकम हुआ है तो क्रेडिट साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अमाउंट भी बता दूंगा जिससे आपको समझने में क्या हो आसानी हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है बिजनेस प्रेमिसेस है ना, कितना परसेंट से बढ़ गया 20% से, तो लिखेंगे क्या, पहला लिखेंगे क्या बिजनेस, क्या लिखेंगे बिजनेस क्या लिखेंगे प्रेमिसेस, बिजनेस क्या लिखेंगे प्रेमिसेस। तो बिजनेस प्रेमिसेस कितना है आपका 1 लाख का ना, तो 1 लाख हो गया। और कितना परसेंट से अप्रिसिएटेड हुआ है 20% से, तो 20% लिखिए, ठीक है। तो आपका क्या हुआ 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपका 20,000 ना, कितना हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा बढ़ा है ना, तो बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सिडरी कौन हो जाएगा आपका बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट, ठीक है जी। प्रेमिसेस मतलब भवन होता है, ठीक है। तो बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10% ईच। स्टॉक और फर्नीचर 10% से क्या कीजिए आप घटा दीजिए, आपका इसको 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 लिख दीजिए। स्टॉक है कितने का देख लीजिए 80,000 का ना, स्टॉक कितने का है आपका 80,000। और कितना परसेंट से बोलता है घटाने के लिए, कितना परसेंट से बोलता है घटाने के लिए 10% से। तो आपका 80,000 का 10% कितना हो जाएगा आपका 8,000 ना, 8,000 हो गया। और साथ में क्या बोलता है आपका स्टॉक एंड फर्नीचर को भी घटाइए। तो चलिए फर्नीचर को भी क्या किया जाए घटा दिया जाए। तो फर्नीचर है कितने का देख लीजिए, फर्नीचर है कितने का 4,000 का ना, फर्नीचर कितने का है 4,000 का। तो 4,000 का 10% कितना आएगा 400, ठीक है। कितना आएगा आपका 400। तो आपका ऊपर में हो गया ना, तो आपका स्टॉक फर्नीचर घट गया। और रिजर्व कितना है किस पे डाउटफुल डेट्स पे ना, डाउटफुल डेट्स पे। तो चलिए लिखेंगे क्या टू रिजर्व फॉर, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, क्या लिखेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। डाउटफुल डेट्स तो आपका है कितने का 64,000 का, कितने का 64,000
4000 में बोलता है कितना परसेंट आपका रिजर्व 5%। 5% क्या है, डूबने का क्या है, संभावना है। तो 64 है ना, तो 32,000 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका 3200। कितना हो जाएगा 3200। 64,000 का 10% 6400, तो उसका आधा कितना हो गया 3200। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसका एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री बोल के मैं क्या करूंगा, पोस्टिंग कर देता हूं। सबसे पहले स्टॉक एंड फर्नीचर क्या हुआ, कमा है, तो लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो आपका हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा मेरा, टू क्या हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। स्टॉक कितना है देख लीजिए, स्टॉक कितना है 8000, स्टॉक कितना है आपका 8000, और फर्नीचर कितना है 400, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रिजर्व भी किए ना, तो ये भी तरह से आपका क्या है, एक्सपेंसिव लॉसेस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड, नहीं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोल रहा है, बैड वाला नहीं है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट कितना 3200, कितना 3200 हो गया। और तो कुछ पोस्टिंग करना नहीं है। अब जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ना, उसको क्या करेंगे, एस और टी में उसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखिए हमको तो लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा, क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या ज़्यादा है, तो इधर हो गया 20,000, इधर भी कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब 20,000 में क्या करेंगे हम लोग, अब 20,000 में क्या करेंगे, 20,000 में लेस कर देते हैं, कितना 8,000, फिर कितना 400, फिर कितना 3200, ठीक है। तो कितना आया 8400, 8,400 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। कौन कौन है आपका, एस और टी, एस और कौन हो गया टी। तो आपका प्रॉफिट कितना है आपका 8,400, और कैसे बांटेगा देख लीजिए, ओल्ड रेशियो 3/4 में ना, तो क्या लिखेंगे 3/4, तो 8400 गुना 3/4 यानी 6300। इसका कितना आया, एस का कितना आया 6300, और इसका देख लेते हैं, इसका भी हो जाएगा आपका 8,400 का कितना आपका 1/3, यही ना है आपका, किधर गया यहाँ पे, सॉरी 1/4, सॉरी 1/4, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सीधा सीधा करें, 8400 भागा कितना कर दें 4, तो कितना आएगा मेरे को 2100, कितना आएगा 2100, 6300 2100 जोड़ेंगे कितना जाएगा 8,400, ठीक है। तो आपका जो भी प्रॉफिट आया 8,400, उसको मैंने क्या किया, आपका जो रेशियो था 3:1 में क्या किया, बांट दिया। ओल्ड रेशियो बांटा जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो मैंने इस तरह से क्या किया, बांट दिया, ठीक है। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा था, मैंने बना दिया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मैंने मान लिया कि आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्द उसका वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।